20 sales line which I learned in last 3 years by doing 6,400 calls, which give me more than 60 lakh rupees in sales revenue, which I am doing for the other edtech company. This is not my personal revenue, but I did this by remote closing. वो 20 लाइनें अगर आप आज सुन लेते हो and you can just write it down. If you're in a sales or doing any business or freelancing or individual entrepreneur, आप अगर इन 20 लाइनों को सही से समझ लेते हो तो you can grow your sales at least 2x. तो स्टार्ट करता है. फर्स्ट इज प्राइस डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ मिथ. नथिंग इज चीप और एक्सपेंसिव, पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट. इट्स अ वेरी रियल गेम. क्योंकि फर्स्ट 1 साल तक मेरे को लगता था कि मैं 10,000 रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता. एंड दैट वाज ट्रू कि जो आप सोचते हो वो आप करते हो. तो किसी भी जगह पे प्राइस डज नॉट मैटर. क्यों? क्योंकि एक अगर लैम्बोर्गिनी बाई करनी है तो लोग उसके लिए लाइन लगाकर भी बाई करते हैं. रोल्स रॉयस बाई करनी है तो पहले से 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन करा के रखते हैं. बट द प्राइस इज मोर देन 7 to 8 करोड़. और यहां पर टोयोटा या आप अल्टो ये सब देखना चाहते हो तो वहां पर लोग लाइन भी नहीं लगाते. प्राइस अगर खरीदने जाते तो डिस्काउंट देखते हैं कि मिलता है कि नहीं. तो प्राइस डजंट मैटर. कितनी वैल्यू आप ऐड करते हो उस प्राइस में क्या वैल्यू उनको मिल रही है, दैट इज गोना मैटर. तो प्राइस डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ मिथ. तो जितनी वैल्यू पे खेल सकते हो वैल्यू पे खेलो. प्राइस का ऊपर नीचे करना उसमें आप सेल्स लूज करते हो. तो नेवर एवर डू दिस. सेकेंड लाइन, इफ यू डोंट बिलीव इन योर प्रोडक्ट नो वन एल्स विल, यू वॉन्ट गेट सेल्स. अगर आप खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि जो प्रोडक्ट मैं XYZ प्राइस में सेल कर रहा हूं वो उसको उससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, अगर आपको खुद का कन्विक्शन नहीं है तो यू कांट बी एबल टू सेल दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको किसी को सेल करो या बताओ, उससे ज्यादा आपको खुद बिलीव करना होगा कि यस दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. थर्ड लाइन, selling is like a dating. First seduce, then induce. Don't go too quick, don't be too slow. Exactly the same. मैंने ये चीज exactly फिजिकल लाइफ में या नॉर्मल लाइफ पे तो एक्सपीरियंस नहीं करी है, बट आई डिड दिस इन अ सेल्स. बहुत ज्यादा फास्ट जाओगे तो कस्टमर आपको ब्लॉक करके जाएगा. बहुत ज्यादा स्लो जाओगे तो वो आपको भूल जाएगा. तो व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, एक नॉर्मल पेस बना के रखना है जहां पर आप फॉलोअप अच्छे से कर पाओ. और आप उसको एज अ डेटिंग की तरह कर सकते हो कि एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, नेक्स्ट 10 डेज का फॉलोअप सिस्टम बना के रखो ताकि वो आपको भूले भी ना और वो ज्यादा फास्ट भी ना हो, उसको प्रेशराइज भी ना लगे. फोर्थ लाइन, एवरीथिंग वी डू इज सेल्स बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इज अ ट्रांजेक्शन. व्हाई आई लव सेल्स? बिकॉज मेरे को लगता है कि इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ आप सेल्स कर रहे हो. If you are proposing someone, you are selling your love that I will be the most loving guy for you than others. So you are selling yourself. If you are on a shop, you are asking for the discount. If you are on a college, you are exchanging the knowledge by giving the payment or fees. वो सारी चीजें हर जगह पर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है. That's why everybody is doing the sales. तो अगर आपको ये समझ में आ जाता तो you will start loving the sales instead of hating this. Fifth line, never compete on a low prices, compete on the higher quality. There is always someone cheaper than you. जो फर्स्ट लाइन थी उसका सेम मतलब यही निकल के आता है. जब भी आप अगर प्राइस पे compete करना स्टार्ट करते होगे तो आपकी रेस बॉटम लाइन की तरफ स्टार्ट हो जाती है कि आप 0 तक पहुंच जाओगे. क्यों? क्योंकि कितना कम करोगे, 100 का 50 करोगे, 50 का 20 करोगे, 20 का 10, फिर 0 तक जाओगे ना. तो नेवर एवर compete on the pricing, compete on the quality और the value. अगर सामने वाला पर्सन 100 रुपए पर उसको बाय करने के लिए रेडी नहीं है तो जस्ट चेक कि आपकी वैल्यू क्या 150 रुपए की है कि नहीं है, 200 रुपए की वैल्यू है कि नहीं है उस 100 रुपए में. अगर आपकी वैल्यू 100 रुपए की प्राइस से ज्यादा है तो दे विल बाय, अगर उससे कम है तो दे विल डोंट बाय. तो आपका प्राइस पे काम करना, उसको लो करते जाना, दैट इज गोना एंड योर बिजनेस. तो वैल्यू पे खेलना स्टार्ट करो. 6, ट्रैकिंग डेटा इन सेल्स एज बोरिंग एज इट इज will completely transform your business. बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है कि they will do the sales बट उनको पता नहीं होता कि कितने नंबर डायल करे या कितने लोगों को का रीच आउट करा था, कितने सेल्स है, कितना कन्वर्जन परसेंटेज. तो स्टार्ट मेजरिंग द डाटा, क्योंकि इफ यू कांट मेजर समथिंग यू कांट ग्रो. 7, ऑब्जेक्शन डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर सिंपली पोलाइट आस्क फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन. सिंपल, थोड़ा सा एटीट्यूड डिफरेंट करना है. ऑब्जेक्शन इज नॉट समथिंग इज डिफेंडिंग कि नहीं मेरे को बाय नहीं करना है. They are asking more and more information. They want to be satisfied कि this product is gonna help me or not. 8th, most people look for the security and the understanding when buying. The less you talk in sales, the better it usually is. तो
द मोस्ट पीपल लुक फॉर द सिक्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. बहुत ज्यादा लोग जब बाय करते हैं तो जस्ट शो देम दैट इफ यू आर बाइंग द प्रोडक्ट यू आर सिक्योर, योर मनी इज सिक्योर एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी इन अ ट्रबल एनी मोर एंड योर सेल्स विल बी डन. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द लेस यू टॉक इन अ सेल्स द बेटर यू इज यूजुअली इज. क्या होता है ना, बहुत बारी जब आप सेल्स देखते हो ना, वाई लोगों को लगता है कि सेल्स बेकार है क्योंकि जो सामने का सेल्स पर्सन होता है ना वो बहुत ज्यादा बातें करता है, वो पुश करता है सेल्स के लिए. बट इन द एक्चुअल सेल्स यू डोंट हैव टू टॉक मोर देन 10 मिनट्स. मीन्स अगर आप 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो वहां पे 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर रहा, और उस 10 मिनट की बातों में आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है. तो आस्क राइट क्वेश्चन विल लीड यू टू द सेल्स. ठीक है, एक पजल की तरह समझो. एक दरवाजा होता है जहां से आपको पेमेंट आनी है और बाकी 50 दरवाजे जहां से वो निकल के भाग सकता है. तो एवरी टाइम व्हेन ही पर्सन वांट टू गो आउट, वहां पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछना जिससे वो अंदर की तरफ आए. सिंपल. सो आस्क राइट क्वेश्चन एंड स्पीक लेस. 10th, when you get better at sales your whole life will improve, with it more money, better relationship, more respect. जब भी आप देखोगे किसी भी सेल्स पर्सन को देख लेना कितने अच्छे से वो बातें करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एथिकल पर्सन. नॉन एथिकल पर्सन वो होते हैं जो प्रॉफिट बनाने के लिए, सेल्स करने के लिए कुछ भी आपको प्रॉमिस करते हैं बट दे विल नॉट डिलीवर. आई एम टॉकिंग अबाउट द एथिकल वन. वहां पर देखोगे उनके पास पैसे भी होंगे, उनका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा बिकॉज दे कैन टॉक वेरी इजीली, और चीजें वो अच्छे से बातें कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं चीजें. तो योर एवरी प्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल चेंज. 12th, मेकिंग ऑनलाइन कॉस्ट पोस्टिंग 11th, making money is easy in theory but harder in practice. Take more action, less strategy. Making more money is a very easy thing when I am talking in the video, but making it is a hard thing. तो जहां पर आपको लगता है कि I did a sales of 1 lakh rupees today, इसका मतलब है कि लास्ट जो 90 कॉल्स होंगी ना वो मेरी बेकार गई हैं, वो निगेटिव थी. ठीक है, तो जितना आसान सामने से दिखता है उतना पीछे हार्ड वर्क होता है. तो दुनिया भर की फैंसी चीजों में ना पड़ो. Start putting the focus on the things which are getting the results. Now 12th, posting online costs $0. It is the best way to get some awareness on your skills and services. Start today. जैसे मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ या ऑनलाइन में इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी वीडियो बना के डाल रहा हूँ, इफ आई एम पोस्टिंग समथिंग अबाउट माई नॉलेज आई वांट टू टीच, वो मेरे को $0 लगते, तो स्टार्ट डूइंग इट सो दैट आप अपनी स्किल दिखा सको. 13, start helping, stop selling. Watch सेल्स पुअर इन लाइक रेन इन लंडन. ओके, सेकेंड जो लाइन थी वो मेरे को एग्जैक्ट समझ में नहीं आई, बट स्टार्ट हेल्पिंग एंड स्टॉप सेलिंग, ये सबसे बेस्ट चीज है. इफ योर एटीट्यूड विल बी टू हेल्प समवन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय योर प्रोडक्ट, आपकी सेल्स बहुत इजी हो जाती है. अगर आप सिर्फ सेल्स करने जाते हो तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आपको सेल्स भी नहीं आती है और आपको हेट होने लगती है सेल्स से. 14, doing the basic things at an extraordinary level gets you the better result than doing complex stuff at a basic level. ठीक है, तो बेसिक जो चीजें होती हैं सेल्स में वो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे करते हो, फॉर एग्जांपल 3 चीजें मेरे को लगता है कि सबसे बेसिक होती हैं. डायनिंग द कॉल, एक्सप्लेनिंग योर प्रोडक्ट इन द बेस्ट वे एंड डूइंग द फॉलोअप्स. दीज आर द 3 बेसिक थिंग. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे करते हो तो यू विल गेट मोर एंड मोर सेल्स. 15, your body language is equally as important as the words you speak. Focus less on how you feel and more on how the clients feel. पहली लाइन समझो, your body language is equally as important as your walk you speak. तो पहली बात, जब भी आप किसी से मिलने जाते हो, if you are doing in person से, तो बॉडी लैंग्वेज उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जितना आप बात करने का तरीका. अगर आप रिमोट क्लोजिंग कर रहे हो तो अगर आप स्लोली बात कर रहे हो विदाउट एनर्जेटिक, क्योंकि वहां पे आप दिखते नहीं हो, तो एवरीथिंग इज इन योर वॉइस, उसको अच्छा रखो सो दैट सामने वाले पर्सन अज्यूम कर सके कि आप किस बॉडी लैंग्वेज में हो. एंड फोकस लेस ऑन हाउ यू फील एंड मोर ऑन हाउ द क्लाइंट फील. कितना अच्छा बेटर एक्सपीरियंस आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को दे सकते हो, दैट इज गोना डिसाइड हाउ मच सेल्स यू विल मेक. 17, great sales is a combination of many other skills such as psychology, persuasion, empathy, active listening. ठीक है, एक सेल्स पर्सन को ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आनी चाहिए. साइकोलॉजी, आप अंडरस्टैंड कर पाओ. जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना, कि अगर उसने ये एक्सवाइजेड क्वेश्चन पूछा तो उसके पीछे क्या चल रहा होगा ना, हाउ कैन आई टैकल दैट, वो मेरे को अच्छा लगता है. तो पर्सुएशन, साइकोलॉजी, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग. अगर आप सुन नहीं पा रहे हो सही से तो यू कांट टैकल, यू कांट टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट, वो नहीं कर पाओगे.
17, no one was born into sales. It's a skill and it required practice to in order to be in the learning and become an expert. कोई भी in the world sales सीख करके नहीं आया है. Everybody is learning here. अगर आप zero पे हो अभी and you are doing less than 1 lakh rupees per month in sales for you or for any company or doing a sales job something, तो start improving. पर डे कुछ ना कुछ सुनना है. एटीट्यूड इज एवरीथिंग. जहां पर अगर आप एज्यूम कर लेते हो कि आई कैन डू द सेल्स ऑफ 10 लाख रुपीज अ मंथ, 1 करोड़ रुपीज अ मंथ, आप वो उस प्रोसेस में जाने लगते हो. इट इज नॉट गोना हैपन टुमारो, बट डे आफ्टर टुमारो या आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर वो होगा. तो ये करना है, ठीक है. 18, want to sell more? Reach out to more people who may need your services. Ask yourself, who has my money or who has a problem I can solve? Then contact them. Simple. If you want to more sell ना, आपकी रीच को बढ़ा दो. अगर आप आज 100 लोगों को रीच आउट करते हो तो कल 1000 लोगों को करो. आपकी सेल्स वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी. जितने परसेंटेज आप करना चाहते हो यू कैन डू दैट. और वहां पर सिर्फ ये सोचना है कि हु हैव माई मनी, वो नहीं सोचना है. जस्ट थिंक अबाउट इट, हु हैज दैट प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दैट. सिंपल. And your sales will be up. 19, the greatest sales person never say that they are great at it. They simply let you see it for yourself. अगर आप किसी काम में बहुत अच्छे बन जाते हो, ठीक है, तो आपको बताना नहीं पड़ता कि आई एम गुड एट इट. लोग देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यू आर गुड एट इट, राइट. तो जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द स्किल पार्ट, नॉट शोइंग दैट यू आर गुड. लास्ट एंड 20, टू मेक मोर मनी, सॉल्व मोर एक्सपेंसिव प्रॉब्लम्स. बहुत ज्यादा पैसे बनाना चाहते हो तो वैसी प्रॉब्लम सॉल्व करो जिनके पास पैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम. जो एक 10,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला बंदा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो आई कैन मैक्सिमम चार्ज कितना, हाफ ऑफ द सैलरी. वो भी बहुत मुश्किल होगा. बट इफ आई विल सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक पर्सन जो साल का 100 करोड़ रुपए कमाता है तो ही विल गिव मी इजिली 1 करोड़ रुपीज इफ आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तो अंडरस्टैंड करो, सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्टेड इन द डिफरेंट प्लेस विल गिव यू 10x मोर रिजल्ट. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट हिट द लाइक बटन, कमेंट करना एंड कीप सब्सक्राइब so that you can get videos like this.